की है, जिसका असर सभी तरह के लोन पर पड़ेगा। लगातार 6वीं बार रेपो रेट में बढ़ोतरी से ये 6.25% से बढ़कर अब 6.5% हो गया है। यानी कि होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा होगा। आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी। बता दें कि देश में आम बजट पेश किए जाने के बाद आरबीआई एमपीसी की बैठक में ये फैसला लिया गया और आरबीआई ने बीते साल से अब तक करीब 6 बार रेपो रेट में इजाफा करते हुए कुल 2.5% की बढ़ोतरी की है। तो एक बड़ा झटका आरबीआई ने आम जन को दिया है, क्योंकि रेपो रेट में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है और ये बीते साल से अब तक अगर देखें तो करीब 6 बार रेपो रेट में इजाफा हो चुका है। कुल 2.5% की बढ़ोतरी अब तक आरबीआई की ओर से की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बार 0.25% की बढ़ोतरी हुई है और इसी के साथ ये 6.5% हो गया है। चलिए और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे। रायपुर से हमारे साथ कुलेश्वर पांडे लाइव जुड़े हुए हैं। कुलेश्वर, एक बार फिर आरबीआई की ओर से एक बड़ा झटका आमजन को लगा है, लोन लेना महंगा हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से रेपो रेट को बढ़ाया जा रहा है, निश्चित तौर पे आम लोगों को अब लोन लेना महंगा हो जाएगा। चाहे होम लोन हो, ऑटो लोन हो, जो लोन लेते हैं उसमें ब्याज दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कहीं ना कहीं सीधा जो आम जनता है उनके जेब पे इसका भार पड़ेगा। हमारे साथ कुछ लोग भी इनसे बात करेंगे। लगातार जिस तरह से रेपो रेट आरबीआई बढ़ा रही है, कैसे देखते हैं? एक साल के अंदर लगभग मेरा ख्याल है 5वीं बार ये रेपो रेट बढ़ा है। 5% था, बढ़ते बढ़ते वो रेपो रेट 6.5 हो गया है। निश्चित है इसका प्रभाव सीधे तौर पर मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय लोगों पर पड़ना है। ब्याज की दरें बढ़ेंगी। निम्न मध्यम वर्गीय लोग हर चीज के लिए लोन पर निर्भर होते हैं, चाहे वो होम लोन हो, चाहे व्हीकल लोन हो या दूसरे तरह के जो लोन जिससे व्यापार के लिए हो। हर प्रकार का लोन महंगा होगा और जब ऋण का अदायगी के किस्तें में बढ़ जाएगी, लोन महंगा होगा, तो उसका सीधा असर उपभोक्ता की जेब पर पड़ता है, व्यापारी की जेब पर पड़ता है। वो व्यक्ति जो एक पहले ही महंगाई की मार से ग्रसित है। लगातार हम देख रहे हैं कि महंगाई आसमान छू रही है। लगभग 50% महंगाई तो एक साल में बढ़ी है। तो ये महंगाई एक तरफ आसमान छू रही है, दूसरी तरफ जो है यदि सरकार इस तरह से डाका डालेगी हम लोग की जेब पर, तो निश्चित रूप से उसके दुष्परिणाम ही सामने आएंगे। ये माध्यम होता है, लोग अगर अपना घर बनाना चाहे, ट्रैक्टर लेना चाहे, गाड़ी लेना चाहे, ये लोन इजी वे पे ले लेते हैं। लेकिन अब जिस तरह से जो दर बढ़ेगा तो क्या माना जाए, सीधा लोगों को परेशानी होगी? हतोत्साहित होंगे लोग। देखिए, आज सारी विनिमय व्यवस्था जो है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि डिजिटल करना है, आप सब अपना पैसा बैंकों में पहुंचाइए, सारा पैसा बैंक में पहुंच रहा है। बैंक एक तरफ हमारी जमा पर हमारे जो ब्याज दर है उसको कम करती जा रही है, दूसरी ओर बैंक हमसे जो है ब्याज दर बढ़ा रही है। दो तरफा नुकसान हो रहा है। फिर उसके साथ साथ में बैंकों में जितने प्रकार की जो है फैसिलिटीज थी, उन सारी फैसिलिटी में दर बढ़ गई है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि बैंक जो है उपभोक्ता के हितों की बजाय उपभोक्ता पर एक तरह से उसकी जेब में डाका डालने का काम कर रही है। ये बंद होना चाहिए। आप कैसे देखते हैं जो रेपो रेट लगातार बढ़ रहा है? सर, ये तो एक चीज ऐसा हो रहा है कि इसे तकलीफ ही तकलीफ दिख रही है हर जगह। पहले तो ये सब महंगाई तो थी, अब ये रेपो रेट बढ़ने से ये जो भी है ये लोन मिलना ये कितना कठिन हो जाएगा, ब्याज बढ़ जाएंगे, कैसे चलाएंगे लोग, ये तो और मर रहा है आदमी। आप कैसे देखते हैं जो रेपो रेट बढ़ा है? इससे मध्यम वर्गीय और गरीब तबके के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। महंगाई इतनी लगातार बढ़ते जा रही है, उस पर ये रेट बढ़ना बहुत अब कमर तोड़ देगी आम जनता की। ये तो देखिए, जो हमारे साथ लोग थे उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से रेपो रेट बार बार बढ़ाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं आम लोगों के रूप में जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उन पे कहीं ना कहीं बिल्कुल। देखिए कुलेश्वर, मध्यम वर्गीय परिवार घर बनाने के लिए भी लोन लेता है। 4 पहिया वाहन अगर उसे 4 व्हीलर खरीदना होता है तब भी वो लोन लेकर ही अपनी सुविधाओं को बढ़ाता है और ऐसे में रेपो रेट में बढ़ोतरी सीधा उन पर प्रभाव डालेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।